नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आप देख रहे हैं दिल न्यूज नागेंद्र दीक्षित के साथ। आज हमारे साथ विधानसभा 290 के श्रावस्ती के यशस्वी माननीय विधायक श्री रामफेरण पांडे जी हैं। आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। विधायक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप क्वालिफिकेशन मतलब पढ़ाई क्या थी आपकी? पढ़ाई हमारी इंटर तक थी जी। मतलब इंटर के बाद कुछ ना? तो ये बताएं, जैसे जब आप इंटर में थे तो क्या कभी आपने ये सोचा था कि हम आगे चल के राजनीति में जाएंगे? देखिए, जब आदमी जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद में पहले सोचता है कि हम किस लायक हैं, कहाँ बन सकते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, मैं आगे कहाँ विकास कर सकता हूँ, हमको विरासत में क्या मिल रहा है। और इसके बाद में नहीं कुछ है तो हमें अपने पैर पे स्टैंड करना है, तो सबसे पहले तो आदमी अपनी फाइनेंशियल व्यवस्था मजबूत करता है। जी। और उसके बाद में तब धीरे धीरे जो कदम बढ़ाता है राजनीति का, तो जिसको थोड़ा सा ये होता है कि हम पहले गांव की सेवा करेंगे, गांव से निकल जाता है ब्लॉक की करेंगे, विधानसभा की करेंगे, फिर देश की सबसे बड़ी पंचायत जो पार्लियामेंट है। जी। धीरे धीरे जब वो विकसित होता है तो पार्टियां स्वयं जिस पार्टी से बिलाव करता है उनकी गुणवत्ता और उनकी कार्यशैली को देख करके स्वयं पार्टी चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि अब आगे बढ़ जाएगा तो क्षेत्र का विकास होगा, पार्टी का नाम बढ़ाएगा। जब हमने पढ़ाई छोड़ा, पढ़ाई छोड़ने के बाद में 25 पैसे की मैंने 1984 में भाजपा की मेंबरशिप लिया था। तब जनपद बहराइच हुआ करता था और 2 रुपए में सक्रिय सदस्य बना था। 84 में ही हमें पार्टी ने अपने गांव मलावा का बूथ अध्यक्ष बना दिया गया। फिर 90 में हमको सेक्टर का अध्यक्ष बना दिया गया। 2000 से लेकर के 2007 तक मंडल में कोषाध्यक्ष, मंडल मंत्री, मंडल उपाध्यक्ष के रूप में था। 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ आ गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे श्रावस्ती जिले का अध्यक्ष 16 अगस्त 2007 को मुझे बनाया। हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने व्यय से पार्टी को स्टैंड किया, खड़ा किया। जब पार्टी का स्तर बहुत निम्न था, 2010 में हमारे यहाँ जब ब्लॉक कमेटी का चुनाव आया तो हमने सोचा कि पहले उसके लिए क्षेत्र पंचायत सदस्य होना चाहिए। तो हमने अपने धर्म पत्नी को क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनाया और जिला अध्यक्ष, चूंकि मैं लंबे समय तक रहा, हर क्षेत्र में जानकारी थी, तो 2010 में क्षेत्र पंचायत सदस्य बना। 2011 में 8 फरवरी को चुनाव था और श्रीमती जी को अपने हमने ब्लॉक प्रमुखी लड़ाया और वो भारी बहुमत से पहली बार इकौना ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद पर पदासीन हुई। 80 मत पड़े थे, जिसमें 43 मत मिथिलेश पांडे को मिले थे और 37 मत में 2 लोग को मत मिला था। 25 वोट सत्या जी को, 12 वोट विद्यामणि जी को। प्रचंड बहुमत से इस ब्लॉक की जनता और प्रतिनिधियों ने उनको चुना। 2012 में मैं चुनाव लड़ा। चुनाव थोड़ा सा निगेटिव हुआ, लेकिन मैं पार्टी में काम करता रहा। मैं लगातार 2007 से लेकर के और 2016 तक जिला अध्यक्ष रहा। 2012 में 8 महीने के लिए मैंने इस्तीफा दिया था और जैसे सरकार यूपी में नहीं बनी तो प्रदेश डिसॉल्व हुआ। फिर जिला संयोजक के रूप में बना, फिर 2013 में जिला अध्यक्ष बना। 3 बार अध्यक्षीय कार्य करते हुए 2016 में हमारी धर्मपत्नी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे मंडल में जब कोई नहीं चुनाव लड़ सका तो इकौना की महान जनता ने आशीर्वाद दे करके और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम इकौना में फहराते हुए दूसरी बार वो विजयी घोषित हुई। 2017 में चुनाव आया और जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा तो उस समय मेरे एक जुनून आया और मैंने एक नारा दिया था कि मेरे सपनों का श्रावस्ती। जी हाँ, ये श्रावस्ती में हम क्या कर सकते हैं, और इस क्षेत्र की महान जनता ने आशीर्वाद दे करके और हमको विधायक चुना। तो सबसे पहले
हमारे जितने भी विधानसभा के गांव थे 95% ऐसे गांव थे जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़े थे। सड़कों की स्थिति बड़ी खराब थी। हमारे यहाँ कहीं नदियों पर पुल नहीं था। हवाई यात्रा के लिए तो 1995 में एक हवाई पट्टी बनी थी बहन जी के, उसमें वो सफेद हाथी के रूप में खड़ी थी। हम प्रधानमंत्री जी से 3 बार प्रार्थना पत्र दे करके और अनुरोध किए कि महाराज अगर यहाँ पे इसका विस्तारीकरण कर देंगे तो श्रावस्ती नहीं पूरे मंडल वासियों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने उसको रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के और हवाई यात्रा का प्रारंभ अभी पिछले साल इसी साल में हुआ है 2024 में ही, और उसका मैंने उद्घाटन किया है। और आज श्रावस्ती का किसान, श्रावस्ती का जवान हवाई पहन करके हवाई यात्रा कर रहा है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि जहाँ पर रेल लाइन न हो, बस का डिपो न हो, वहाँ पर हवाई यात्रा हो रही है। इससे ज्यादा बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और दूसरा मैंने सोचा कि कुछ किया जाए, तो हम श्रावस्ती में अपने यहाँ जो मेन श्रावस्ती है भगवान की बुद्ध स्थली, यहाँ पर स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 26 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराया और वो ऑडिटोरियम वगैरह सब बन के रेडी हुआ, चल रहा है। ऐसे बड़े बड़े काम जो हमने लिए, बहराइच से मल्हीपुर का जो मार्ग है ककरदरी वाला 42 किलोमीटर, जब मैं विधायक हुआ इतनी खराब सड़क थी, स्टेट हाईवे है, मैं ये नहीं सोचता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। जिस तरीके से उसकी स्थिति थी, लगातार मैंने दो वर्षों तक उसके लिए संघर्ष किया, मुख्यमंत्री जी से मिला। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इतने उदार हैं कि आपको जब मैंने मुख्यमंत्री जी से बताया कि महाराज जी इसका आप वीडियोग्राफी करा ले, सर्वे करा ले, अगर किसी बहन की किसी परिवार में डिलीवरी होनी है, अगर वो अपने सीएससी मल्हीपुर बदला चौराहे से जाना चाहता है, तुलसीपुर से जाना चाहता है, तो 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं 14-15 किलोमीटर में, और रास्ते में ही बहुत लोगों की डिलीवरी हो जाती है, इतनी खराब सड़क। मुख्यमंत्री जी हमारे बड़े उदार मन से, और उप मुख्यमंत्री हमारे उस समय लोक निर्माण विभाग के मुखिया थे केशव प्रसाद मौर्य जी, 73 करोड़ 2,000 की लागत का धन स्वीकृत करके और वो सड़क बनवा दिया। आज वहां का जवान 10 से 12 मिनट में बदला चौराहा से मल्हीपुर पहुंच रहा है। ये स्थिति मैंने बनाई। तमाम जितने भी सड़कें थी, गिलौला से खुटेहना मार्ग का चौड़ीकरण उच्चीकरण कराया। यहाँ से आप जाइए तो सीधे खरगौरा मोड़ से जो सेमरी आया है, ये रोड मैंने चौड़ीकरण उच्चीकरण कराया। जो सेमरी से भिनगा जेल वाली पर गया, ये मैंने करवाया। बड़ी बड़ी सड़कें हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। और अभी पिछले साल जो हमें एक सड़क मिली है कटरा हवाई पट्टी से गुजरती हुई बीरपुर चौराहा से सीधे लाल बोझी जाती है, 17 किलोमीटर की सड़क 57 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। किसानों की समस्याओं, गांव क्षेत्र में तो तमाम ऐसी सड़कें हैं, तमाम ऐसे काम हुए हैं जिसका अगर हम आपको बता देंगे, चाहेंगे तो आपको बुकलेट दे देंगे जी। वो गिनती नहीं कराई जा सकती है। मैंने कई सैकड़ा सड़क मैंने बनवाया है। और जिस तरीके से जब कोविड काल आया, तो कोविड काल में जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत थी, तो मैंने 80 लाख रुपया दे करके अपने निधि से सोनवा के अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवा दिया है। भगवान न करे कि किसी को कोई दिक्कत हो, लेकिन किसी को अगर कोई दिक्कत आती है ऑक्सीजन की, तो वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध है पूरे जनपद में। एक सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट सोनवा में लगा है। ऐसे तमाम बड़े बड़े कार्य करीब 5-6 करोड़ रुपए की लागत से माँ सीता का भगलव का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें विकास हो रहे हैं। तमाम ऐसी कार्य हुए हैं कि जिसकी वजह से। और रही बात पिछले साल में जब दोबारा विधायक बना 2022 में जी, तो मैंने जितिन प्रसाद साहब हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे, 3 पुल की हमारी मांग थी, सिसवारा घाट, मझौआ घाट और मथुरा घाट। मझौआ घाट तो पास हो गया। मेरी बात सुन लें आप। पिछले साल हमारे माननीय मंत्री जी ने 57 करोड़ रुपया दे करके और सिसवारा घाट का पुल स्वीकृत किया। पुल का निर्माण भी हो रहा है। माननीय मंत्री जी आए थे यहाँ शिलान्यास करने। उस पुल के बन जाने से करीब 25 से 30 गांव हमारे तहसील, ब्लॉक और थाना की कनेक्टिविटी से जो अलग रहते थे सब जुड़ गए हैं। अब वहां का
जो हमारा मतदाता है, वहाँ का जवान है, वहाँ के लोग हैं, वो 10 से 12 मिनट में भिनगा की दूरी तय करेंगे मुख्यालय की। इतनी बड़ी सौगात जो हमारी जमीनें निष्प्रयोज पड़ी थी नदी के किनारे, कोई नहीं पूछता था, वो सब काम करके अब जल्दी होने जा रहा है। दूसरे पुल की मांग मैं 1 साल से कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े शहर के रूप में हमको मझौआ घाट का पुल स्वीकृत कर दिए हैं। इसका डीपीआर भी बन चुका है, आगड़न जा रहा है, आगड़न बन के, और चूंकि पुल उल का काम होता है सरकारी विभाग कराता है, इसमें ठेका पट्टा की कोई प्रथा नहीं है, स्वयं सेतु निगम कराता है ईमानदारी के साथ। 2 महीने के बाद यहाँ काम चल जाएगा। और जितने भी गांव हमारे, यहाँ से आपको विभूतिनाथ जाना होगा तो आप आधे घंटे में विभूतिनाथ की दूरी तय करेंगे, जो आप 70 किलोमीटर घूम के जाते थे। यहाँ के क्षेत्रवासियों को एक वरदान के रूप में ये मझौआ घाट का पुल देखने को मिल रहा है। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे कार्य हैं। तो जो मैंने देखा था कि मेरे सपनों का श्रावस्ती में कुछ नहीं था। श्रावस्ती में जिस तरीके से विकास की गंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बह रही है, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने जो सर्वे कराया था, उत्तर प्रदेश के 8वें नंबर का जिला श्रावस्ती था आज पिछड़े में, आज ये दूसरे स्थान पे पहुंच गया है और 1 साल के अंदर आने वाले दिनों में विकसित जनपद की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से श्रावस्ती पर पैनी नजर रख करके इसके विकास के लिए की जा रही है, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। इसके लिए मैं भी परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मिल करके उनको धन्यवाद भी ज्ञापित किया, अपनी जनता की तरफ से धन्यवाद किया कि आप हमारे जनता के दिलों में समाये हुए हैं। इस प्रकार से जो सरकार की योजनाएं हैं, काम है, जो मैंने सपना देखा था कि मेरे सपनों का श्रावस्ती क्या होगा, सब अनोखे काम हो रहे हैं। सड़क नाली खड़ंजा तो लोग बनाते हैं, जिस तरीके से हवाई यात्रा 1995 से बाधित एक पट्टी के रूप में पड़ी थी, वो चालू हो गई। और जिस तरीके से ये सिसवारा घाट का पुल और मझौआ घाट का पुल देश आजादी से लोग मांग कर रहे थे, इसके लिए राजा साहब विधायक होते, धरना भी देते थे, लोग वोट नहीं करते थे, कोई नहीं बनवा पाए। लेकिन मैंने जिस तरीके से अपने योगी जी के नेतृत्व में ये मेरे एक सपने का जो उद्गार था वो पूरा हुआ है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मीडिया जगत के दुनिया के चौथे स्तंभ माने जाते हैं। आप लोगों ने भी हमको उसमें सहभागी बना करके और अपने चैनल के माध्यम से आपने पूरे प्रदेश के पटल पर योगी जी की इस कार्यकुशलता को, योगी जी के इस विचार को, योगी जी की इस भावनाओं का स्वागत करते हुए श्रावस्ती वासियों का मान मर्दन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।